क्या फिजिकल रिलेशनशिप के बाद प्यार कम होता है या फिर बढ़ता है? आज की वीडियो में ना हम इसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कुछ केसेस में ऐसे होता है ना कि फिजिकल रिलेशनशिप के बाद प्यार ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और कई कई केसेस में प्यार ना बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। लिटरली ब्रेकअप तक बात आ जाती है। ऐसा क्यों होता है और ऐसे टाइम पे हमें क्या करना चाहिए? ऐसे वक्त में क्या सही है, क्या गलत है? आज ना सारे सवालों के मैं आपको जवाब देने वाली हूँ। उससे पहले अगर वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल पे जाके और भी वीडियो चेकआउट करिए। इफ़ यू थिंक इट इज़ अ वैल्यूएबल सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, अभी आप में से ना बहुत लोग ये भी सोचते होंगे कि फिजिकल होना रिलेशनशिप को कोई इम्पैक्ट नहीं देता है। तो ये वीडियो ना आपको ध्यानपूर्वक पूरा अंत तक सुनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसमें ना आप सारे सवालों के जवाब ना आपको ये वीडियो में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वो सिचुएशन के बारे में कि जैसे कि आप ना एक इंसान के साथ रिलेशनशिप में आए हो, वो इंसान के साथ इतने इमोशनली अटैच हो चुके हो, वो इंसान आपको इतना कंफर्टेबल फील हो रहा है कि उसके बाद ना आप वो इंसान के साथ इमोशनली भी इन्वॉल्व हो चुके हो और वो इंसान के साथ ना फिजिकली भी इन्वॉल्व हो चुके हो। आप वो इंसान के साथ ना बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हो इसी वजह से। और फिर उसके बाद क्या होता है, जब भी आप स्टार्टिंग में आपके रिलेशनशिप में 5-6 महीने ही हुए हैं, ज़्यादा नहीं हुए हैं, और उस टाइम पे आप वो इंसान के साथ फिजिकली भी इन्वॉल्व हो चुके हो और इमोशनली तो इन्वॉल्व हो ही रहे हो। उसके बाद कुछ वक्त बाद ना वो रिलेशनशिप, वो सामने वाला पर्सन ये रिश्ते को लेकर ना बोरिंग फील करता है, क्योंकि कम समय में वो इंसान की सारी जो एक्सपेक्टेशंस है वो आपने ना बहुत कम समय में फुलफिल की है। इस वजह से वो इंसान का इंटरेस्ट ना आपको लेकर कम होते रहता है। पहले हम बात करते हैं कि इमोशनली आप कैसे उनसे अटैच हो। उनका जब भी मन करता है कॉल करने का, बात करने का, तभी आप अवेलेबल रहते हो। जब भी उनका मन करता है आपसे मिलने का, तभी आप अवेलेबल रहते हो। मीन्स क्या, इमोशनली आप वो इंसान के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हो। और फिजिकल की बात करें, फिजिकल होने की बात करें तो जब उसका मन करता है फिजिकल होने के लिए, आप उसे मना नहीं करते हो, उसमें भी आप इन्वॉल्व हो जाते हो। फिर कुछ वक्त बाद क्या होता है, जैसे कम टाइम हुआ है, आपके रिलेशनशिप को 5-6 महीने ही हुए हैं, और वो टाइम पे वो इंसान की एक्सपेक्टेशंस आप फुलफिल करते जा रहे हो, तो वो इंसान के एक्सपेक्टेशंस सब फुलफिल होने के बाद उसको कुछ बोलते हैं ना, एक्साइटमेंट रहते ही नहीं है रिलेशनशिप में। बहुत कम समय में आप उनकी सारी रिक्वायरमेंट, उनके एक्सपेक्टेशन सारी फुलफिल कर दी है। इसीलिए बोला जाता है कि जितना आप रिलेशनशिप में डिस्टेंस मेंटेन करते हो, मिनिमम 1-2 साल तो आपको रिलेशनशिप को देना ही देना चाहिए। सामने वाले पर्सन को इमोशनली समझने की कोशिश करते हो ना, आप इमोशनली इन्वॉल्व हो चुके हो वो इंसान के साथ। वो इंसान किस वक्त कैसे रिएक्ट करता है, उसका बिहेवियर कैसे है। जैसे कि आप लोगों में फाइट हो चुकी है, आप लोगों में झगड़े हुए हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, उस टाइम पे वो इंसान कैसे ट्रीट कर रहा है आपको लेकर, वो इंसान का बिहेवियर क्या है वो फाइट को लेकर, या फिर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, या फिर आपको इग्नोर करता है, या फिर वो लड़ाई झगड़ा सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता है। ये चीज़ें को आपको नोटिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैसे है कि हम शॉर्ट टर्म में वो इंसान की सारी एक्सपेक्टेशन फुलफिल कर देंगे ना, कुछ वक्त बाद वो इंसान ये रिलेशनशिप को लेकर बोरिंग फील करेगा। क्यों? क्योंकि इसकी एक्सपेक्टेशन बहुत कम समय में आपने फुलफिल कर दी है। फिर कुछ बचता ही नहीं ना उसको एक्साइटमेंट के लिए या फिर आपको जानने के लिए। आप इमोशनली तो अवेलेबल हो ही, आप फिजिकली भी उसको जब भी रिक्वायरमेंट होती है, जब भी नीड होती है, तभी आप फुलफिल कर रहे हो। समझो, चीज़ों को समझो। इतने कम समय में पूरी तरीके से अपने आप को देना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इंसान ना बहुत जल्दी उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी नीड्स अगर पूरी होती है ना, वो हमसे बोर होना चालू हो जाता है, वो ये रिलेशनशिप से बोर होता है।
यही तो गलती करते हैं ना हम क्या करते हैं, वो सामने वाले पर्सन को इतने कम समय में अपने आप को पूरी तरीके से दे देते हैं ना, तो वो इंसान बोरिंग हो जाता है। बहुत गलत बात है। इतना जल्दी ना फिजिकल इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहिए। और कोई भी इंसान को हम इतने कम समय में पूरी तरीके से नहीं जान सकते हैं। किसी भी इंसान को पढ़ने के लिए, किसी भी इंसान को समझने के लिए हमें 1-2 साल तो देने चाहिए। तब तक हमें समझ में नहीं आता है कि वो इंसान इमोशनली कैसा है, अगर हमें झगड़े हुए तो वो कैसा ट्रीट करता है हमें, या फिर आपको लेकर कैसे बिहेवियर रहता है उसका गुस्सा होने के बाद। ये सारी चीज़ें बहुत मायने करती है। फिर क्या होता है, हम ना कम समय में उससे पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो जाते हैं, इमोशनली भी फिजिकली भी। फिर वो जैसे चाहिए वैसे ट्रीट करता है, जैसे चाहिए वैसी वो चीज़ें आपसे करवाने की कोशिश करता है। इसीलिए कम समय में इतना जल्दी फिजिकल इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। ये बहुत क्लियर बात अपने दिमाग में फिट कर दो। और इतनी जल्दी कोई किसी एक दूसरे को समझ नहीं सकता है रिलेशनशिप में। बहुत प्रैक्टिकल बात है ये, आपको ये समझनी ज़रूरी है। आजकल लेकिन लोग समझते नहीं हैं, आजकल की जनरेशन समझती नहीं है। उन्हें ऐसे लगता है यार पार्टनर मुझे किधर छोड़ के नहीं जाए ना, इस वजह से वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन आप ना ये मोमेंटम को कभी कैप्चर करोगे ना, तो आपको ये सारी चीज़ें ना समझ में आएगी कि हम कोई रिलेशनशिप में जाते हैं, शॉर्ट टर्म में 5-6 महीने में किसी के साथ फिजिकल इन्वॉल्व हो चुके, तो वो इंसान जल्दी बोर हो जाता है। या फिर आपने किसी की ऐसी स्टोरी भी सुनी होगी, किसी की ऐसी प्रॉब्लम्स भी आपने सुनी होगी, किसी ने शेयर किया होगा आपको। तो यार हमारे रिलेशनशिप क्यों ना अभी 6-7 ही महीने हुए थे, हम लोगों ने ना ऐसे सब कर चुके हैं, लेकिन वो अभी ना मुझसे बहुत दूर दूर रहता है। समझ में नहीं आता है क्यों ऐसे, क्यों पता है ऐसे। अगर किसी ने आपसे प्रॉब्लम शेयर की है तो उसका रीज़न पता है क्या है, क्योंकि ना आप उसे बहुत कम समय में सारी चीज़ें, उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी नीड्स, उसकी एक्सपेक्टेशन बहुत कम समय में फुलफ़िल की है। इसलिए वो अभी आपसे ना डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है, आपसे दूर रहने की कोशिश कर रहा है, कई बार आपको इग्नोर कर रहा है। इसी वजह से यही मेन रीज़न होता है। समझ रहे हैं? अभी ना बात करते हैं मोमेंटम को समझने की कि कैसे हमें समझना चाहिए। आपके रिलेशनशिप को मानो ना 2-3 साल हो चुके हैं, आपका रिलेशनशिप ना बहुत अच्छे से चल रहा है, उसमें फाइट नहीं हो रही है, कभी कभी होती है तो सामने वाला पर्सन उसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता है, और आप लोगों के रिलेशनशिप में ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रही है, और वो सामने वाला पर्सन ना आपको शादी को लेकर भी कमिटमेंट दे रहा है। तो ये ऐसे टाइम पे ना आपको फिजिकल होना नो प्रॉब्लम, क्योंकि आपने बहुत टाइम वो रिलेशनशिप को दे चुके हो, आपने 2-3 साल वो रिलेशनशिप को दे चुके हैं, इसलिए अभी आपको इतनी श्योरिटी है सामने वाले पर्सन को, और उसके बाद आप फिजिकल इन्वॉल्व हो रहे हैं तो बात वो कुछ अलग होती है। आपका रिश्ता ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत बन सकता है, बहुत ज़्यादा बेटर बन सकता है, क्योंकि आपने ना 2-3 साल वो रिलेशनशिप को दे चुके हो। अपने आप को इमोशनली बहुत अच्छी तरीके से आप जानने की कोशिश की है कि अगर फाइट होती है तो वो इंसान कैसे बिहेव करता है, वो इंसान गुस्सा होता है तो आपको लेकर कैसा फील करता है, या उसे आपको लेकर कोई कंसर्न है क्या। तो वो सारी चीज़ें ना आप समझ गए हो, वो इंसान कितना आपसे कमिटेड है करके। ठीक है, उसके बाद अभी इसके बाद अगर आप फिज़िकली भी इन्वॉल्व होते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। वो इंसान आपका रिलेशनशिप बेटर करने की कोशिश करेगा, वो ऐसे सिचुएशन में बोरिंग नहीं होगा। कई बार आपने केसेस देखे होंगे कि ना लोग, अगर आप अपने पार्टनर से फिजिकल होने के लिए मना करते हो ना, तो वो बहुत गुस्सा दिखाता है, बहुत चिड़चिड़ापन दिखाता है। तभी आपको समझ जाना चाहिए, अगर आप फिजिकल होने के लिए मना करते हो, आप उसकी नीड्स पूरी करने के लिए मना कर रहे हो ना इस रिलेटेड, तो वो गुस्सा दिखाता है, वो ये सारे क्वेश्चंस करता है, क्या तुम्हें मुझसे प्यार नहीं किया, मुझ पर विश्वास नहीं है क्या, तुम ऐसे कैसे मना कर सकती हो, छोड़ो यार हम रिश्ता ही ना ब्रेकअप कर लेते हैं। आपने बहुत बार ऐसी चीज़ें सुनी होगी। ऐसे टाइम पे ना आपको वो रिश्ता वहाँ पे ही बंद कर देना चाहिए, वहाँ पे उसका मैटर है ना क्लोज कर देना चाहिए। बहुत प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ, जहाँ पे फिजिकल होने के लिए वो बार बार आपको धमकी देता है, ये सारी बातें करता है ना,
तो वहाँ पे ये चीज़ें आपको बंद कर देनी चाहिए। क्योंकि अगर कोई इंसान सिर्फ और सिर्फ फिजिकल होने को लेकर आपसे इन्वॉल्व है, रिलेशनशिप में बना है, तो बहुत क्लियर कट बात होती है उसे ना सेक्स के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा है। क्योंकि ना फिजिकल होना, सेक्स करना, ये ना हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात है। मीन्स आज की तारीख में हम किसी से फिजिकली इन्वॉल्व हो जाते हैं और सामने वाला पर्सन अपनी सिर्फ नीड पूरी करने के लिए हमारे साथ अटैच रहता है ना, तो वो फिजिकल होने के बाद जो सामने वाला पर्सन है वो तो छोड़ के चला जाता है, बट जो इंसान इमोशनली और फिजिकली इन्वॉल्व हो जाता है ना, तो वो इंसान का जीना ना मानो मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हमें ना रिलेशनशिप को जितना ज़्यादा टाइम दे सकते हैं ना, उतना टाइम देने की कोशिश करिए। 2-3 साल इनफ है सामने वाले पर्सन को पूरी अच्छी तरीके से जानने के लिए। हमें सारी चीज़ें समझ में आती कि हमारी फाइट होगी तो क्या होगा, हमारे अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग होगी तो हाँ वो पर्सन कैसा हैंडल करता है, कैसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता है। क्योंकि फिजिकल इन्वॉल्व होना, सेक्स करना, ये ना आज के तारीख में लोग एज अ टाइम पास के तौर पे लेते हैं। जो इंसान रिलेशनशिप को लेकर सीरियस नहीं है ना, वो एकदम नॉर्मली ये सेक्स की बातें लेता है, फिजिकल होने की बातें लेता है, क्योंकि वो सीरियस नहीं रहते हैं ना। मैं स्पेसिफिक ये आपको बताना चाहूँगी, ये वीडियो ना जो रिलेशनशिप को लेकर सीरियस है ना उनके लिए ही है। जो टाइम पास के तौर पे देख रहे हैं ना, तो प्लीज़ वो वीडियो ही ना देखिए, क्योंकि उनके लिए कोई फ़ायदेमंद रहेगा ही नहीं है ये वीडियो। जो रिलेशनशिप को लेकर सीरियस है, लॉन्ग टर्म तक के लिए रिलेशनशिप के लिए सोच रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि सेक्स ना ये चीज़ बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी होती है एक पर्सन के लिए। इसीलिए ये चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। ऐसी सारी चीज़ों को करने से पहले अपने रिश्ते को टाइम दीजिए, फिर ही ये चीज़ में आगे बढ़ जाइए, बहुत ज़रूरी है। तो आप ये रिलेशनशिप को बहुत खूबसूरत और बहुत बेटर बना सकते हो। कई बार ना लोग मैंने देखे फाइट हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो उनको क्या लगता है हमें ना अपने पार्टनर के साथ फिजिकल हो जाना चाहिए। उससे क्या होगा कि फाइट ये जो फिजिकल इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, तो शायद पार्टनर ना हमें कभी छोड़ के चला जाएगा नहीं, हमसे ना दूर जाने की कोशिश करेगा नहीं। बट ना ये सोच बहुत गलत है। जहाँ पे फाइट हो रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और आप ना फिजिकली भी इन्वॉल्व हो रहे हो, तो चांसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं कि पार्टनर का आपके तरफ से इंटरेस्ट लूज़ होते जाएगा, मीन्स कम होते जाएगा। वो फिर जैसे मिसअंडरस्टैंडिंग तो हो ही रही है, फाइट भी हो रही है, लड़ाई झगड़े जोरदार के रोज रोज के हो रहे हैं, और आप उसकी हर टाइम फिज़िकल रिक्वायरमेंट, फिज़िकल नीड भी पूरी कर रहे हो, तो यहाँ पे चांसेस होते हैं कि वो पार्टनर का इंटरेस्ट आपसे लूज़ होना या फिर कुछ वक्त बाद वो आपसे ब्रेकअप कर लेना, कुछ वक्त बाद आपको छोड़ के चले जाना, ये चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए जब भी फाइट होती है तो वहाँ पे सिचुएशन स्टेबल होने तक अपने आप को आपको शांत रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग ऐसे गलत फहमी में होते हैं, यार फाइट हुई है, मेरा पार्टनर मुझे छोड़ के जाए नहीं, हम इतना इमोशनली अटैच हो चुके हैं, हम उसे छोड़ना नहीं चाहते हैं, बट फाइट हो रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग में हो रही है रिलेशनशिप में। आप सोच रहे हो ये सब करने से सब चीज़ें सॉर्ट आउट होगी, नहीं बच्चा, आप गलत सोच रहे हो। बहुत प्रैक्टिकल तरीके से सोचने की कोशिश करिए। ये सारी चीज़ों से ना रोज़ रोज़ के झगड़े हो रहे हैं, आप फिर फिज़िकली भी हो रहे हो, तो यहाँ पे चांसेस ज़्यादा होते हैं कि पार्टनर का इंटरेस्ट आपसे लूज़ होते जाएगा, पार्टनर आपसे दूर होने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसकी नीड्स तो पूरी हो रही है, ऊपर से आप रोज़ के रोज़ झगड़े भी कर रहे हो और झगड़े भी हो रहे हैं आप लोगों के बीच में, और बहुत कुछ ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो रही है, तो चांसेस यही होते हैं। तो ऐसे गलतफहमी अपने दिमाग में पाल के मत बैठे कि भाई फाइट हो रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, लेकिन वो पर्सन मुझे चाहिए, अपने पास ही चाहिए, तो मुझे फिजिकल होना चाहिए। नहीं, गलत बात सोच रहे हो, ऐसे करना ही नहीं है। जितना टाइम आप लड़ाई झगड़े के बाद, मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद वो इंसान कैसे बिहेव करता है, कैसे आपको लेकर सोचता है, कैसे ट्रीट करता है आपको लेकर, तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको समझनी ज़रूरी है। वो कैसे हमें लेकर बिहेवियर है उसका, ये चीज़ों में
वो समझना ज़रूरी है। रिलेशनशिप को टाइम देना ज़रूरी है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ना, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आप रिलेशनशिप में आए हो, सामने वाले पर्सन को आपको लेकर इंटेंशन क्या है, ये आपको समझना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो कैसे कि कई बार ना रिलेशनशिप में लोग ना सिर्फ फिजिकल होने के लिए आते हैं, मीन्स, या फिर कई बार ना रिलेशनशिप में तो है बट ना सामने वाला इंसान सिर्फ फिजिकल होने को लेकर ही बात करता है, सेक्सुअल ही बात ज़्यादा करता है, वो सेक्सुअलिटी बहुत ज़्यादा बातें करता है। और आपको कुछ वक्त बाद ना ये चीज़ें महसूस होती है कि ये इंसान ना इमोशनली मेरे से इतना अटैच तो नहीं है, बट वो ना फिजिकली बातें बहुत ज़्यादा करने की कोशिश कर रहा है, सेक्सुअल वो बहुत ज़्यादा बातें करता है। तो आपको यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि वो इंसान सिर्फ सेक्सुअली इन्वॉल्व होना चाहता है आपसे। बहुत क्लियर बात है। जब भी आपको महसूस होता है ना कि वो इमोशनली, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि आप उसे दिन में कितनी बार बात कर रहे हो, दिन में कितनी बार आप उसे अटेंशन दे रहे हो, या वो दिन में आपसे कितनी बार बात कर रहा है, या फिर वो आपका दुख दर्द समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, आज आप कौन से सिचुएशन में गुजर रहे हो, या फिर आज आपका दिन कैसे गया, ये छोटी छोटी बातों को लेकर ना वो कुछ कंसर्न ही नहीं दिखा रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल होने की बातें बहुत ज़्यादा करता है। तो यहाँ पे आपको बहुत क्लियर कट आपको उसका इंटेंशन समझ में आता है। तो ऐसे इंसान से आपको दूर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये इंसान ना सिर्फ आपसे फिजिकल होने के लिए ही यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है। और जो इंसान सिर्फ फिजिकल होने के लिए इन्वॉल्व होते हैं ना, वो कैसे होता है, वो 2-3 बार ना आपसे फिजिकली इन्वॉल्व हो जाएंगे, आपसे सेक्स कर लेंगे, उसके बाद ना उनका मन भर जाएगा, फिर वो आपसे दूरियां बढ़ाना चालू कर देंगे, आपसे डिस्टेंस मेंटेन करना चालू कर देंगे। यही रियलिटी है। जो सेक्सुअलिटी के बारे में ज़्यादा बात करता है, फिजिकल होने के लिए ज़्यादा बातें करता है, जैसे ही उसकी रिक्वायरमेंट आपने बहुत जल्द कम टाइम में कम वक्त में पूरी कर दी ना, फिर वो आपसे डिटैच होने की कोशिश करेगा, आपसे दूर जाने की कोशिश करेगा। ऐसे लोग होते हैं। ऐसे लोग रिलेशनशिप में सिर्फ और सिर्फ फिजिकल इन्वॉल्व होने आते हैं। इसीलिए संभल जाइए, इंसान को पढ़िए, इंसान को समझने की कोशिश करिए। इतना जल्दी किसी के साथ रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होने की कोशिश मत करो, फिजिकल होने की कोशिश मत करो। वैसे ही बहुत लोग ऐसे बोलते हैं ना कि शादी के बाद ही फिजिकल होना चाहिए। ये बहुत फैक्ट बात है, ये ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद ना रिलेशनशिप बेटर होता है। बट आज के टाइम पे लोग ना ऐसी चीज़ें नहीं करते। देखो, हर एक की ना अपनी अपनी चॉइस है, जाएगा, हर एक की सोच है, हर एक का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, जिसको जो चीज़ें सही लगती है वो करता है। बट ना, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊँ ना, तो आपको इतना जल्दी रिलेशनशिप में फिजिकल होना ही नहीं चाहिए। बाकी जैसे आप सोचते हो, जैसे आपको सही लगता है, क्योंकि पता है क्या, मैंने बहुत ऐसे केसेस देखे हैं, इतना जल्दी आप फिजिकल होते हो, जितनी बार आप मिलते हो, फिजिकल होते हो, सेक्स करते हो, उतना उससे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका रिलेशनशिप ख़त्म हो जाए। होता है ऐसे। इसीलिए बोला जाता है कि रिलेशनशिप को जितना ज़्यादा टाइम दे सकते हैं ना, उतना टाइम देने की कोशिश करिए। ओके, होप सो ये वीडियो के माध्यम से मैं आपकी ना काफ़ी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर पाई हूँ। अगर अभी भी आपको कुछ डाउट है ना, तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और वहाँ पे आप डीएम कर सकते हो। ज़रूर मैं आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करूँगी और आपकी प्रॉब्लम समझने की कोशिश करूँगी। अभी भी कुछ डाउट लग रहा है या तो फिर यहाँ पे कमेंट्स कर दीजिए, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना तो बनता ही है। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आपके शेयर करने से अगर किसी की हेल्प होती है तो आपको शेयर करना चाहिए ना। अपनी फ्रेंड्स की हेल्प करा करो यार, शेयर करके उनको भी अच्छा लगेगा, यार मेरी फ्रेंड कितना मेरा ध्यान रखती है, तो शेयर करना चाहिए। अगर मेरी वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल पे जाके और भी वीडियो चेकआउट करिए। अगर आपको लगता है मेरी वीडियो से आपको बहुत कुछ मोटिवेशन मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आपको वीडियो से काफ़ी कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलती है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, चलो देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।